नमस्कार, मैं संजीव सर। मैं अपनी इस टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बताया था विमीय विश्लेषण से संबंधित कुछ टॉपिक। अब आज हम इस वीडियो में उससे आगे समझाएंगे। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आज, जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेंगे आज। कोई ऐसा टॉपिक नहीं चलाएंगे हम कि कोई डेरिवेशन या कोई डेफिनेशन। आज एक्सरसाइज से सवाल कराएंगे जो कि आपके डेरिवेशन से संबंधित हैं। उनको देखिए। हमने कोई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कि विमीय विधि से ज्ञात कीजिए, विमीय विधि से ज्ञात कीजिए कि न्यूटन एवं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो देखिए, अब देखो इसका आंसर देना है आपको। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो न्यूटन, आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। तो यहाँ लिखेंगे बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो देखिए, बल की विमा आपको मालूम है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इधर क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है। अब देखिए, मात्रक से तो हमें पता चल गया कि ये दोनों बल के मात्रक हैं, लेकिन हमें इसे विमीय विधि से देखना है कि ये दोनों बल के मात्रक हैं या नहीं। तो देखिए, न्यूटन, पहले हम बल की विमा लगाएंगे। बल की विमा क्या होती है? mL/t-2। और इधर इसके अनुसार लिखेंगे किलोग्राम की विमा क्या होती है? m। मीटर की विमा क्या होती है? मीटर की l। और इसे सेकंड की विमा होती है t। और t पे स्क्वायर लगा हुआ, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया mL/t-2। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। इसीलिए यह दोनों मात्रक बल के होते हैं। तो नोट करना चाहो नोट करें। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग, किसी कण का वेग v =
AT प्लस B/T। तो इस समीकरण में A और B की विमा बताओ। तो देखिए इधर इसे A और B की विमा निकालनी है आपको। तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई समीकरण दिया होता है तो उस समीकरण के प्रत्येक पद को हम अलग अलग लिखते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग लिखते हैं। जैसे ये समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है? B बराबर AT प्लस B/T। तो इसको अलग अलग लिख दो, B बराबर AT और B बराबर B/T। विमा निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं? प्रत्येक पद को अलग अलग लिखते हैं। फिर इनकी विमा जो निकालनी होती है उसको देखते हैं कि A बराबर कितना हो गया? B/T। इधर B बराबर कितना हो गया? BT। अब इनकी देखो विमा लगाएंगे तो A बराबर, B क्या है? वेग। वेग की विमा क्या होती है? LT-1। और T की विमा क्या होती है? T। इसे सरल करेंगे, T को ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, माइनस की पहले से है तो ये कितनी हो जाएगी? -2। तो ये हमारी विमा आ गई A की। कि A की विमा क्या आ गई? LT-2। यदि इसका मात्रक हम निकालना चाहें तो मात्रक क्या होगा? L क्या है यहाँ पे? दूरी, तो मीटर हो गया। ये क्या है? T समय है तो सेकंड हो गया। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो, तो ये इसका मात्रक हो गया। इसी प्रकार B की विमा निकालेंगे तो B = B क्या है? वेग। वेग की विमा LT-1। T की विमा T होती है। ये एक पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, तो कैंसिल हो जाएगी यानी कट जाएगी। तो क्या बचा? L। तो B का मात्रक निकालेंगे तो निकल के आएगा मीटर, क्योंकि हमारी विमा क्या है? L। तो इसका ये पूर्ण हो गया। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग, किसी कण का वेग किसी कण का वेग v = A प्लस BT प्लस C/D प्लस T। तो A, B, C, D की विमा बताओ। तो इसमें देखिए ABCD की विमा बताओ। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने समझाया था दूसरे क्वेश्चन में कि जब हमारा कोई समीकरण आ जाए और उसमें विमाएं निकालनी हो तो उन प्रत्येक पद को हम अलग अलग लिखते हैं। अब अलग अलग लिखेंगे तो इसी के अनुसार लिखेंगे कि B बराबर कितना है? A। B बराबर कितना है? BT। और B बराबर कितना है? C/D प्लस T। और T बराबर क्या है? T। तो देखो इसमें सबसे पहले हम A की विमा निकालेंगे तो A बराबर क्या है? B। तो A बराबर B की विमा क्या होती है? वेग है। वेग की विमा क्या होगी? LT-1। यदि मात्रक हम निकालना चाहें इसका तो मात्रक क्या होगा? मात्रक देखिए
ए बराबर ये क्या है दूरी तो मीटर हो गया, प्रति ये क्या हो गया सेकंड, तो ये इसका मात्रक निकल आया। अब जैसे दूसरा निकालना है तो ये हो गया आपका v बराबर v अपॉन टी। तो v बराबर v क्या है वेग है तो LT-1 अपॉन टी। तो ये आ गया आपका b इक्वल टू आपका t ऊपर जाएगा माइनस का हो गया तो LT-2। तो मात्रक लिखेंगे इसका, तो मात्रक क्या आ जाएगा आपका इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि L 1 है तो मीटर हो गया, T स्क्वायर है माइनस के 2 तो सेकंड स्क्वायर। अब देखिए तीसरा देखें, इसमें इसे निकालने से पहले हमें D की विमा निकालनी पड़ेगी। तो D की विमा निकालें तो D बराबर T की विमा होती है T। अब देखो इसमें आएंगे तो इसमें हमें C की विमा निकालनी है, तो C बराबर क्या हो जाएगा B इंटू D प्लस T। तो B की विमा हो गई LT-1, इधर D की विमा हम निकाल चुके हैं T, और T की विमा होती है T। तो ये हो गया आपका LT-1 यानी LT इनवर्स, ये हो गया 2T। और 2 यहाँ संख्या आ गई, 2 हमारा विमाहीन नियतांक होता है, संख्या तो मान क्या होता है विमाहीन नियतांक। तो इसको करेंगे तो T माइनस की है T प्लस की कट जाएगी, तो सीधे सीधे क्या निकल के आएगी L। तो मात्रक क्या होगा इसका मीटर। तो ये सभी इसकी विमाएं निकल के आ गई। नोट करना चाहो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण तो आपको पता होगा, जब आप 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो, तो आदर्श गैस समीकरण आपको पता होगा। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है PV बराबर RT। क्या होता है PV बराबर RT। तो गैस समीकरण, अगला क्वेश्चन है ये, जो भी नंबर हो डाल देना उस पर। गैस समीकरण आपका होता है PV इक्वल टू RT। यहाँ देखो पहले इसकी डिटेल बताते हैं। PV इक्वल टू RT यानी आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण हम उसको कहते हैं जो समीकरण हमारे चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन करता है। और आदर्श जब एक नियम हमारा बॉयल का है और एक चार्ल्स का है, यदि ये दोनों के गुण आपके जिस समीकरण में मिलें वो क्या कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है PV बराबर RT। यहाँ पे R आपका नियतांक है जिसे हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ नियतांक है, इसमें विमा आपको निकालनी है, विमा निकालनी है R की। किसकी विमा निकालनी है R की। तो देखिए R का विमीय सूत्र प्राप्त करना है आपको, R का विमीय सूत्र। तो R देखिए R बराबर हो गया PV अपॉन T। ये फॉर्मूला निकल के आ गया इसके द्वारा। अब यहाँ पे हमें विमाएं लिखनी है, तो यहाँ P क्या है दाब, P क्या है दाब। तो पहले दाब की विमा निकालेंगे। तो दाब की विमा क्या होती है बल अपॉन क्षेत्रफल। अब बल अपॉन क्षेत्रफल, बल की विमा क्या होती है MLT-2 और क्षेत्रफल की होती है L स्क्वायर। L से ये कट जाएगी तो ये आ गई आपकी ML-T-2। तो ये दाब की विमा निकल के आ गई आपकी, काय की विमा निकल के आ गई दाब की। और T की विमा क्या होती है T, यानी कि ताप, ये दिया हुआ ताप। तो ताप यहाँ पे ये T तो समय होता है, यहाँ ताप है ये,
ताप की विमा होती है थीटा। क्या होती है? थीटा। और v क्या है यहाँ पे? आयतन। v क्या है यहाँ पे? आयतन। आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यू। तो देखिए ये चीज़ें मैंने सब अलग अलग लिख दी। अब इस समीकरण में लिखिए R इक्वल टू पी की विमा क्या है? एम एल माइनस टी माइनस टू। बी की विमा हो गई एल क्यू अपॉन टी की विमा हो गई थीटा। अब इसमें देखिए इसे हल करेंगे तो m है ये आपकी, l माइनस की है, यहाँ 3 प्लस की है, तो 3 से 1 जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? t माइनस 2 बचेगा। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इनवर्स। तो ये आपकी रिडबर्ग नियतांक की विमा आ गई। तो नोट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन दे रहा है वो कि किसी कण के वेग का समीकरण दिया है उसने। किसी कण के वेग का समीकरण दिया है v इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो इनमें ए बी सी के मात्रक बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? ए बी सी के मात्रक। इसमें आपको ए बी सी के मात्रक बताने हैं। मात्रक बताओ। विमा नहीं पूछी है, मात्रक पूछी है। लेकिन मात्रक तभी बता सकते हो आप जब आपको विमाएं मालूम हो। तो विमाएं मालूम हो तो सबसे पहले आपको विमाएं निकालनी पड़ेंगी। और विमा निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिया है कि समीकरण के प्रत्येक पद को हम अलग अलग लिखते हैं। तो प्रत्येक पद को अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b बराबर ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा b बराबर बी टी, और ये क्या हो जाएगा? v बराबर c। अब इन्हें की देखो a की विमा निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा b अपॉन टी स्क्वायर। इसमें b की विमा निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा v अपॉन टी। इसमें c बराबर हो जाएगा v। अब देखो इसमें a की विमा निकालेंगे तो v क्या है? वेग। वेग की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 1। और t की विमा t होती है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और माइनस के 2 और माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 3। तो ये इसकी विमा क्या आ जाएगी आपकी? एल टी माइनस 3। अब देखो इसका मात्रक निकालना है हमें। मात्रक निकालेंगे तो देखो ये एल क्या हो गई? दूरी यानी कि मीटर हो गई। प्रति टी क्या हो गई? सेकंड हो गई। इस पर कितनी पावर है? 3। तो मीटर पर सेकंड क्यू। तो इसका ये मात्रक निकल के आ गया ए का। अब इसी प्रकार बी का हम निकालेंगे तो बी का क्या है? v इज इक्वल टू वी वेग है। वेग की विमा एल टी माइनस 1 है, टी की विमा टी है। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी तो b बराबर हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका मात्रक हम निकालेंगे इसी के अनुसार। मात्रक क्या हो गया? एल क्या है? मीटर, प्रति टी क्या है? सेकंड, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो प्रति क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो पावर है वो माइनस में चल रही है। तो माइनस में हम जब नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो ये अपॉन में हो जाएगा, इसीलिए हम इसे अपॉन में लिखेंगे। अब इसी प्रकार सी की विमा निकालेंगे। सी बराबर क्या है? वी। और वी की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 1 यानी एल टी इनवर्स। अब इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। तो ये मुझे आशा है कि अच्छी तरह आ रहा होगा आपको। और नहीं आ रहा है, कोई चीज़ डाउट में चल रही है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये समीकरण दिया हुआ है
कि 1/2mv² इज इक्वल टू HV माइनस W। तो ये तो पता ही है कि ये किसका समीकरण है, और नहीं पता है तो ध्यान से सुने। ये प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, प्रकाश वैद्युत समीकरण, जिसे आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार लिया गया है। तो ये आप पढ़ेंगे जब आप इंटर में आ जाएंगे, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर से पढ़ेंगे। इसीलिए आप यहाँ इतना ही रहने दें, बस इतना के समीकरण आपको आ जाए। इसीलिए समीकरण लिखते हैं 1/2mv² इज इक्वल टू HV। HV क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा, और माइनस का W होता है कार्यफलन। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण में आपको W का मात्रक निकालना है। काय का मात्रक निकालना है, W का। तो इस समीकरण में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको W का मान निकालना है। तो W क्या है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते क्या हैं कि W कार्यफलन है। क्या है, कार्यफलन है। तो कार्य की विमा क्या हो गई, कार्य की विमा ml² -2 तो ml² कार्य की विमा हो गई। तो इसके अनुसार यदि हम लिखेंगे तो मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसे हम यदि एक तरफ से बोला जाए तो हम इसे जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि W का मात्रक यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि विमीय विधि से समीकरण दिया हुआ है। इसमें विमीय विधि से V बराबर U प्लस AT का समीकरण का परीक्षण कीजिए, यानी कि जांच करनी है आपको। इस क्वेश्चन में क्या करनी है, जांच करनी है विमीय विधि से कि यह समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। तो देखिए, तो उसके लिए हम पहले बता चुके हैं कि जब हम समीकरण की जांच करते हैं, शुद्धता की जांच करते हैं, तो समीकरण के दोनों ओर विमा लिखते हैं। तो दोनों ओर विमा लिखेंगे तो ये वेग है LT-1, वेग की विमा हो गई, U वेग है LT-1 हो गई, प्लस A क्या है, त्वरण की विमा होगी LT-2, T की विमा T हो गई। तो ये आ गया आपका LT इनवर्स प्लस एक L प्लस, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ माइनस की 2 है तो एक कट जाएगी, तो ये कितनी बचेगी LT-1। जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2LT इनवर्स। अब इसमें देखो संख्या आ गई। संख्या हम पहले बता चुके हैं कि संख्यात्मक मान हमारा विमाहीन नियतांक होता है, इसीलिए इसे काट देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। तो ये दोनों विमाएं समान हो गई, तो अतः यह समीकरण शुद्ध है। तो ये ए वाला क्वेश्चन हो गया। आगे नोट करो इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।